आज हम क्लास 2 के व्याकरण बुक का चैप्टर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण इसको समझेंगे और इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? तो जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचार प्रकट करता है तथा दूसरों के मन के भाव और विचार समझता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के कितने रूप हैं? तो भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा क्या है? तो जब हम अपने मन के भाव और विचार बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भाव और विचार सुनकर जानते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नेताजी सभा में भाषण दे रहे हैं और श्रोता सुन रहे थे। इस वाक्य में नेताजी ने बोलकर अपने मन के विचार प्रकट किए और श्रोता ने सुनकर नेताजी के मन के विचार जाने। यह भाषा का मौखिक रूप है। नेताओं द्वारा दिए जाने वाले भाषण, प्रार्थना सभा में की जाने वाली घोषणाएं, टीवी और रेडियो पर सुनाए जाने वाले समाचार आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। अब लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो जब हम अपने मन के भाव और विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन और भावों को और विचारों को पढ़कर जानते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे अक्षय ने स्कूल जाते हुए सड़क पर एक स्थान पर लिखे विज्ञापन को पढ़ा, जिसमें लिखा था, पर्यावरण सुरक्षा, पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, पर्यावरण बचाओ। यह लिखित भाषा का रूप है। समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, पोस्टर तथा पत्र आदि लिखित भाषा के रूप हैं। अब लिपि क्या है? तो हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा का लिखित रूप भाषा की लिपि कहलाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी तथा उर्दू की लिपि फारसी है। तो हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी और उर्दू की लिपि फारसी है। अब व्याकरण किसे कहते हैं? तो प्रत्येक भाषा के लिखने और पढ़ने के लिए कुछ नियम होते हैं। नियमों का पालन किए बिना हम किसी भी भाषा को नहीं सीख सकते हैं। व्याकरण हमें यही नियम सिखाता है। अतः व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा कि मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझना भाषा के द्वारा संभव होता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण शास्त्र है। तो चलिए अब इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क है यह विचारों के आदान प्रदान के साधन को कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा, व्याकरण या लिपि। तो विचारों के आदान प्रदान के साधन को कहते हैं भाषा। भाषा भाषा कितने प्रकार के होते हैं? तो भाषा 2 प्रकार के होते हैं, इसमें टिक करना है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है, इसमें टिक करना है। प्रश्न 2 है, नीचे भाषा के रूपों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें देखकर बताइए कि ये भाषा के किस रूप को प्रकट करते हैं। तो यहाँ यह टेलीफोन पर बात कर रहे हैं, तो यह भाषा के मौखिक रूप को प्रकट करता है। तो यहाँ मौखिक राइट करना है। यह पेपर पढ़ रही हैं, तो यहाँ यह लिखित है, यह लिख रही हैं, लिखित भाषा का रूप है यह, इसमें लिखित राइट करना है। यह टेलीविजन देख रहे हैं, तो यह मौखिक रूप है। मौखिक, लिखित, लिखित और मौखिक। अब है प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्य भाषा के किस रूप को प्रकट कर रहे हैं, लिखिए। तो शिवम पत्र लिख रहा है, यह लिखित भाषा का रूप है, तो यहाँ पर लिखित राइट करना है। शिवांगी अखबार पढ़ रही है, यह भी लिखित भाषा का रूप है, तो लिखित। दादाजी कहानी सुना रहे हैं, तो यहाँ मौखिक, इसमें मौखिक राइट करना है। गुरमीत फोन पर बात कर रहा है, तो मौखिक। अब प्रश्न 4 है, निम्नलिखित भाषाओं की लिपि लिखिए। तो हिंदी
हिंदी की लिपि देवनागरी है, इसमें देवनागरी राइट करना है। ख पंजाबी, तो पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है, इसमें गुरुमुखी राइट करना है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, रोमन राइट कर देना है। उर्दू की फारसी है, फारसी राइट करना है। संस्कृत की भी देवनागरी है, इसमें देवनागरी राइट करना है। अब है आप लोगों को उत्तर देना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो भाषा किसे कहते हैं? तो जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचार प्रकट करता है तथा दूसरों के मन के भाव और विचार समझता है, उसे भाषा कहते हैं। अब है ख लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर है? तो लिखित भाषा में हम अपने मन के भाव और विचार लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भावों और विचारों को पढ़कर जानते हैं। और मौखिक भाषा में हम अपने मन के भाव और विचार बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के मन के भाव और विचार सुनकर जानते हैं। अब ग व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना और समझना सिखाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।